हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करिश्मा फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आप सभी की दुआओं से अब मैं ठीक हूँ, आप सभी के सामने हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और अब मेरे व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है 5:30 बजे से। और थोड़ी देर मैंने छत पर टहला और उसके बाद में आ चुकी हूँ मैं फ्रेश होकर गर्म पानी पीने के लिए। और यहाँ पर मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जब से मेरी तबीयत डाउन हुई है तब से मैं डेली गुनगुना पानी नींबू डालकर पी रही हूँ, जिससे डाइजेशन ठीक रहता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। बहुत सारे फ़ायदे हैं नींबू मिलाकर पीने से, मतलब लेमन वार्म वाटर पीने से। तो बस यही है। और मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुई है, पता नहीं कब ठीक होगी। तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो मैंने बीच में व्लॉगिंग छोड़ी तो आप लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंच पाया। और मैं दिखाना भी नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ अपना अच्छा वक्त ही दिखाना चाहती हूँ। आप सभी को मेरा बुरा वक्त नहीं दिखाना चाहती। और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, जो पहली बार व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो डेली देखते हैं, हमेशा देखते हैं, मेरी सिस्टर, प्यारी सिस्टर, सभी लोगों से मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि मैं किसी का भी व्लॉग नहीं देख पाई, किसी के चैनल पर नहीं जा पाई, किसी को सपोर्ट नहीं कर पाई इन दिनों, क्योंकि मेरा मन ही जो है ना हट चुका था इस चीज़ से। तो मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अब से मैं सभी से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सभी के चैनल पर सभी को बराबर सपोर्ट करूँगी और आप लोग भी मुझे करेंगे। और पता है, कुछ ना ही सही कुछ भी कहो, लेकिन तबीयत ख़राब होने से मेरा एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले मैं देर तक सोती थी, और लेकिन अब मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, पता नहीं क्यों। और रात में जल्दी आ जाती है, जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ, ये भी है। और यहाँ पर मैं लगा लूँगी झाड़ू, अभी अंधेला है। और जल्दी उठने से ये कि काम अच्छे से टाइम पर हो जाते हैं और आराम से हो जाते हैं। हमें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती है कि यार इतना बज गया, बच्ची को रेडी करना है, स्कूल भेजना है, ये नहीं होता है। आराम से काम हमारे सारे हो जाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में आ जाती हूँ मैं किचन में। और आज मैं बनाऊँगी पालक आलू की सब्ज़ी, रोटी और खाना। इसलिए जल्दी बनाती क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सावी जल्दी स्कूल जाती है और साथ में हस्बैंड जी भी साथ में ही चले जाते हैं। सिर्फ 15-20 मिनट का ही फ़र्क होता है। तो मैं अपने लिए भी और टिफ़िन साथ में ही बनाती हूँ, अलग अलग खाना नहीं बनाती हूँ। इसलिए खाने की मुझे जल्दी पड़ी रहती है बनाने की। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं सब्ज़ी फ्राई। होता है ना, किसी भी चीज़ को हम बहुत दिनों के बाद में बनाओ खाओ तो उसका टेस्ट ही अलग लगता है, वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा हमेशा होता है, कोई भी सब्ज़ी हो मार्केट से अगर हम बहुत महीनों, मतलब महीनों में लेकर आते हैं और उसको बनाते हैं तो उसका स्वाद ही अलग लगता है। तो वही आज हमारे साथ भी हुआ कि मैंने बहुत दिनों में पालक बनाई थी तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी सावी को भी। सावी तो यही बोलती है, मम्मा आप हमेशा ना, आप हर चीज़ बहुत अच्छी बनाते हो। तो जब बच्ची तारीफ़ करती है ना तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, अब मैं लगा लूँगी आटा। और फाइनली सब्ज़ी भी पक चुकी थी मेरी, और अब मैं जला लूँगी चूल्हा। काफ़ी दिनों से मैं चूल्हे पर ही खाना बना रही, मतलब ये डेली मेरी चूल्हे पर ही रोटी बन रही है।
और इस समय ज़्यादा टाइम तक मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जाता है, तो मैं बैठकर आराम से रोटी बना लेती हूँ। पहले मेरा छत पर चूल्हा रखा हुआ था, फिर मैंने उसको अंदर ले आई क्योंकि बार बार सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना ये भी नहीं हो रहा था और बाहर ठंड हवा बहुत तेज़ लग रही थी, इसलिए मैंने उसको अंदर रख लिया है। मैं डेली अंदर ही रोटी बनाती हूँ। और साइड में सावी की सूज रखी थी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, झाड़ू लगाकर मैंने वहीं खसका दी थी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और यहाँ पर बन रही है रोटी, बहुत अच्छी बन जाती, पता है वो इसलिए कि हमारा तवा जो है ना वो मोटा है, बनवाया गया है मेरे पापा ने स्पेशली, तो उसमें बहुत अच्छे से रोटी पक जाती, बन जाती, बिल्कुल भी तवे में चिपकती नहीं है। तो सभी लोग बोलते हैं यहाँ पर भी कि तुम तवे पर रोटी कैसे बना लेती हो चूल्हे पर, क्योंकि जो मार्केट से हम तवा लेते हैं ना वो पतला होता है बहुत, उसमें इतनी जो अंगार है ना उस रोटी नहीं बन पाती, अब तक तो वो पूरी भुन चुकी होती, लेकिन हमारा तवा बहुत मोटा है तो बहुत अच्छे से बन जाती है। और गांव में मिट्टी के कल्ले पर रोटी बनती है, लेकिन मेरे पास कंडे नहीं होने की वजह से मैं तवे पर ही बनाती हूँ, वो इसलिए कि मेरे गैस की मुझे बचत करनी है, बस इसलिए। और यहाँ पर मेरी रोटी सारी बन चुकी थी, अगर मैं पूरी रोटी दिखाती तो आधे पौन घंटे में का पूरा व्लॉग रोटी का ही हो जाता, तो बस थोड़ी सी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर की है। और यहाँ पर मैं सफाई कर दूँगी, उसके बाद ही किचन में जाऊँगी क्योंकि आटे भरे पैर अंदर जाते हैं। और अभी हमारी सावी उठी नहीं थी, तब तक मैं चाय रख दूँगी, फिर उसको उठाकर रेडी करूँगी। और इसके बाद कर दूँगी सावी का लंच पैक। और बच्चों के बहुत नखरे होते, टमाटर नहीं खाना तो ये नहीं खाना, तो वो सोच समझ के टिफ़िन रखना पड़ता है, और साथ में रोटी। इधर चाय उबलेगी, तब तक मैं सावी को पहना दी ड्रेस। और इसके बाद में अभी काफ़ी टाइम था, जल्दी से वो आज जल्दी उठ गई थी तो जल्दी से रेडी हो गई। तो आज उसका भी मन किया कि मम्मा मुझे भी चाय टोस्ट खाना है, वरना वो डेली उसको कितना भी बोलो तो बहुत कम ही होता है कि वो खाना खाकर घर से जाती है। बोलती मेरा लंच जल्दी हो जाता है, मुझे इतनी सुबह भूख नहीं लगती है। हाँ, वो स्नैक्स लेकर जाती है जो बस में खा लेती है बाकी। और सावी के पापा के लिए बनाए थे पराठे। और आज हमारी आरवी भी जल्दी से उठ चुकी थी, तो आरवी को भी चाहिए। और आरवी का ऐसा है कि जैसे पापा को नहीं दे रहा है। सुबह की सुकून वाली चाय का मज़ा ही कुछ और होता है, जब हम फ्री माइंड, फ्री काम से फ्री होकर बैठते हैं चाय पीने। और अभी काफ़ी टाइम था सावी को स्कूल जाने के लिए, तो बस यही है कि थोड़ा सा सुकून मिल गया। और यहाँ सावी उसके स्कूल की बातें बता रही है और मैं उसकी छोटी बना रही हूँ, सुन भी रही हूँ। उसकी बातें भी ख़त्म नहीं होती, उसका ये ऐसा ही है हमेशा का कि स्कूल में जो कुछ भी होता है ना, बच्चे करते, टीचर करते कुछ भी, तो वो घर आकर पूरी बातें शेयर करती है कि आज स्कूल में ये हुआ, कल ये हुआ था और आज ऐसा होगा। तो ये सारी बातें ना सभी को अपने अपने बच्चों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि बच्चे हर अच्छी बुरी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर कर सके बिना डरे। तो ये बच्चों के साथ बचपन से ही हमें बॉन्ड बनाना पड़ता है, तब हमसे वो सारी बातें शेयर करते हैं। जब तक बच्चे स्कूल में ना पहुंच जाए तब तक उनकी तैयारियां ही ख़त्म नहीं होती, उनके काम ही ख़त्म नहीं होते, लगता है ये छूट रहा है वो छूट रहा है। सच बताऊँ तो सुबह की इतनी भागदौड़ हो जाती है ना, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाओ, उठ जाओ तो समझ लो बस चूक गई, या फिर हमें एक पैर पर खड़े होकर काम करना पड़ता है। यही है कि अब जल्दी उठ जाते हैं तो काम टाइम पर हो जाते हैं, खुद के लिए भी समय मिल जाता है, बच्चों को भी हम अच्छे से समय दे पाते हैं। क्योंकि अगर लेट उठते हैं ना तो फिर हम खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमारा सारा गुस्सा बच्चों पर निकल जाता है। तो ये एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और इस सावी को छोड़कर आने के बाद में मैंने किए बर्तन साफ़, और मैं अब कर लूँगी प्लेटफॉर्म साफ़। और शायद इसके बाद का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे अचानक से ही बोला गया कि फैमिली में एक जगह शादी है और वहाँ कुछ काम है, तो मुझे जाना पड़ा। और बस आज का व्लॉग यहीं तक है। मैं उम्मीद करूँगी आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद में व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरा चैनल भी डाउन चला गया है। सब कुछ सही होने में कुछ वक्त लगेगा, मुझे भरोसा है, विश्वास है
कि मैं कर लूँगी और मेरे बाबा मुझे हारने नहीं देंगे। सो आज का व्लॉग यहीं तक है। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट प्यारे अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।